हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं इस चैनल पे मदर सेंटर कंटेंट लाती हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं यहाँ पे हर मंडे और सैटरडे दोपहर में 2 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा देना। बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं अपलोड करती हूँ, आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। प्रेगनेंसी से पेरेंटहुड तक की सारी जर्नी मैंने अपनी रिकॉर्ड करी है, आपके साथ शेयर करी है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है हमें अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम करना है, और कुछ एक्टिविटीज जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूंगी कि मुझे हेल्पफुल हुई हैं, तो आपके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि खुद एग्जाम्पल सेट करें। हम वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, हम अपने बच्चों के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं उतना तो हमें करना ही चाहिए, पर इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि जब हम अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हमारे हाथ में या हमारे आसपास हमारे फोन्स ना हो। हमारा बच्चा हमें इमिटेट करता है, ज्यादा रोल्स मदर का होता है। इस चीज के लिए पेरेंट्स वैसे इक्वली इन्वॉल्व रहते हैं। अगर आपका खुद का फोन आपके हाथ से नहीं छूटता तो आप बच्चे के सामने ये एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाओगे। खाना खाते वक्त जब भी आप फ्री हो, आपका बच्चा आपको हर वक्त देख रहा है। अगर आप एक हाउसवाइफ हो, आपको खुद को एक एग्जाम्पल सेट करना है। फॉर सपोज आप खाना खा रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मैं फोन में ही कुछ ऐसा चला लूं, पर आपका बच्चा आपके आसपास है तो वो ये चीज इमिटेट करेगा। जब भी वो खाना खाएगा उसे लगेगा कि मेरे पेरेंट्स भी तो देखते हैं, मेरे बड़े भी तो देखते हैं, तो मैं भी फोन देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। तो आपको खुद को एक एग्जाम्पल अपने बच्चे के सामने सेट करना है। हम फोर्सफुली कुछ भी नहीं करवा सकते, हम उन्हें ये दिखा सकते हैं कि अगर हम आपको बोल रहे हैं तो हम भी ये चीज़ें फॉलो करते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये जितना आपके लिए नुकसान है उतना ही हमारे लिए नुकसान हो सकता है। तो हमें ये एग्जाम्पल सेट करना है। थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब मैं अपने ही केस में बात करूँ, कभी कभी ऐसा होता है आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हो काम करके और आपका मन करता है कि यार आप खाना खा रहे हो। मेरे केस में मैं टैबलेट वगैरह यूज़ ज़्यादा नहीं करती, मेरे पास टैबलेट भी है, पर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं फ़ोन में ही लीड लगा के कुछ कर लूँ, कोई वीडियो देख लूँ। और पर हृदयांशी होती है तो मुझे फोर्सफुली इस चीज़ को अपने आप को रोकना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं खुद खाना खाते हुए फ़ोन देखूंगी या ज़्यादा फ़ोन उसके सामने यूज़ करूंगी तो वो भी इस चीज़ के लिए जिद करेगी, मेरे से बार बार बोलेगी, और हो सकता है आगे जाके वो ये कह दे कि मैं खाना ही जब भी खाऊंगी जब मुझे आप फ़ोन दोगे। थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, अभी तो वो काफ़ी छोटी है। तो हमें एग्जाम्पल सेट करना है। दूसरा पॉइंट, हमें अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिट करना पड़ेगा। अभी ये नर्सरी में है, फिर भी जो इसके स्कूल में एक एप्लीकेशन उन्होंने हमें बता रखी है और बता रखा है कि आपको रोज एटलीस्ट 10 मिनट बच्चे को इस पे प्रैक्टिस करानी है। वो 10 मिनट हो गए, कुछ केसेस में कुछ बच्चे बड़े होंगे तो वो अपना होमवर्क ले रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बात हो रही है बच्चों से, दूसरों से, और जो भी चीज़ें हैं एकेडमिक्स में जो हमारे अब फ़ोन यूज़ होने लग गए हैं, उनके अलावा अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रिक्ट रूल कि आपको पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटा टीवी देखना है। 2 घंटा स्क्रीन टाइम है आपका, चाहे वो आपका मोबाइल हो, टीवी हो, टैबलेट हो, होमवर्क के अलावा। होमवर्क जब भी वो बच्चे कर रहे हैं, आपका बच्चा कितनी भी बड़ी एज का हो सकता है, अपने बच्चों के साथ रहें। नहीं रह सकते तो कोई ना कोई आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, कोई भी साथ रहे, और वो चीज़ एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए जो कि आपके बड़े भी फॉलो करें उस बच्चे के साथ। अगर वो होमवर्क के लिए फ़ोन दिया गया है तो वो उसी लिए यूज़ हो, और अगर वो एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन दिया गया है तो जो हमने टाइम स्लॉट अलॉट कर रखे हैं उन बच्चों को, वो उस चीज़ को फॉलो करें। ये चीज़ हमें मेक श्योर करनी है। सबसे पुराना और सबसे बेसिक पॉइंट, रात को अपने बच्चों को ब्लू स्क्रीन से दूर रखिए, ब्लू लाइट से दूर रखिए। उसके लिए हमारे फ़ोन में फीचर्स भी होते हैं जिसमें वो थोड़ा सा उसके कलर्स बदल जाते हैं। कुछ केसेस में ये होता है कि कोई बच्चा रात को होमवर्क कर रहा है तो अब उसे फ़ोन या स्क्रीन या टैबलेट चाहिए। कोशिश करो कि सोने से एटलीस्ट 2 घंटा पहले आपके बच्चे के हाथ में फ़ोन नहीं आना चाहिए, स्क्रीन वो ना देखे, टीवी, मोबाइल, फ़ोन, कुछ भी। अगला पॉइंट, अब आपका बच्चा छोटा है, जैसे अब हृदयांशी छोटी है और मुझे उसे फ़ोन देना भी है, तो मैं उसे कुछ ऐसा एजुकेशनल कंटेंट दिखाऊं जो कि उसे कुछ मॉरल वैल्यूज़ या कुछ ऐसी चीज़ें एकेडमिक्स वाली ही सिखा दे। जैसे आपको पता होगा ये चूचू टीवी पुलिस और चूचू टीवी का पूरा एक सीरीज़ है, इनके पास बहुत चैनल्स हैं। ये जो स्टोरीज़ बताते हैं
ये मॉरल स्टोरीज होती हैं, इनमें गुड मैनर्स इंक्लूड होते हैं। अब जैसे मेरे को हृदांशी को बहुत पसंद है, जब वो देखती है तो मुझे उसे कुछ समझाना होता है। उसमें 2 कैरेक्टर्स होते हैं, तो एक अच्छा है एक बुरा है, तो मैं उसका नाम लेके बोलती हूँ। जैसे चूचू है, वो अच्छी लड़की है, तो वो क्या करती है, वो अपने पेरेंट्स का कहना मानती है। जो भी हम कार्टून अपने बच्चे को दिखा रहे हैं वो स्पेसिफिकली चूज करें कि वो गुड मैनर्स हो, मॉरल स्टोरीज हो, या जो भी हमें अपने बच्चे को वैल्यूज देनी है उनसे कहीं ना कहीं रिलेट करते हो। आजकल जो कार्टून आने लग गए हैं बिना सिर पैर के, बेमतलब के आने लग गए हैं बहुत ज्यादा। या तो आप वो 90s किड्स के जो कार्टून्स थे वहां शिफ्ट हो जाइए, सबके पास कोई ना कोई OTT प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन होगी। जियो सिनेमा वूट के अंदर आपको सारे कार्टून्स आपकी रीजनल लैंग्वेज में मिल जाएंगे। मैं खुद वूट और जियो सिनेमा दोनों यूज करती हूँ, इसलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ। उसमें आपके पास एक तो कंट्रोल होता है कि आपको कितनी देर तक अपने बच्चे को दिखाना है। आपके पास इस चीज़ की फैसिलिटी होती है कि जब आप प्रीमियम मेंबरशिप ले लो तो उसमें एड्स नहीं आती, वो चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाती है। साथ ही में आप अपने बच्चे को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दे सकते हो, एक कंट्रोल्ड स्क्रीन टाइम दे सकते हो। आपको पता है कि ये वाला प्रोग्राम अच्छा है तो आप वही दिखाओ। अगर आपके पास कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है या एंड्रॉयड टीवी नहीं है तो हम फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख सकते हैं। अगला पॉइंट, हमें अपने बच्चों के साथ बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। मैंने इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। जब से हृदांशी 1 साल की हुई है, वो टॉडलर फेज में आई है, तो मैंने बहुत सारी एक्सपीरियंस किए हैं और वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं। अपने बच्चों के साथ बॉन्ड कैसे बनाएं, सेंसिटिव बच्चों को कैसे संभालें, इमोशनली जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चे नहीं होते या जिन्हें बहुत सेंसिटिव बच्चा कहा जाता है, उन बच्चों के साथ हम डील कैसे करें, ऐसी कई वीडियोस हैं। मैंने हर जगह ये चीज़ शेयर करी आपके साथ कि हमें अपने बच्चे को जो भी चीज़ें सिखानी हैं उनके लिए हमें एक बाउंड्री सेट करनी होगी। हमें जहाँ गुस्सा ज़रूरी है वहाँ गुस्सा भी करना होगा, जहाँ प्यार से समझाया जा सकता है वहाँ प्यार से भी समझाना है। तो हमें अपने बच्चे के साथ बाउंड्री सेट करनी है। अब आप बाउंड्री कैसे सेट कर सकते हो, मान लेते हैं कि मैंने अब हृदांशी को बोला कि अब आप एक सीरियल देखोगे जो कि एक एपिसोड होगा चूचू टीवी या साइमन रैबिट का। ये कुछ ऐसे कार्टून्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी। आपका बच्चा 5 साल से कम का है तो ये देख के कुछ अच्छा ही सीखेगा, ठीक है। अब एक एपिसोड जो होता है वो ज़्यादा 20 से 25 मिनट का होता है, तो जब वो ख़त्म होने वाला होता है, जब उसका 5-7 मिनट का एपिसोड रह रहा होता है, तो मैं उसे एक रिमाइंड करवाती हूँ, एक रिमाइंडर देती हूँ कि हृदांशी अब 5 मिनट्स में हम टीवी बंद करेंगे। बच्चा होता है, बोलता है जैसे कि मम्मा 5 मिनट्स 2 मिनट्स, तो आप उसे 5-10 मिनट पहले बच्चे को ये चीज़ें बोलनी शुरू कर दो, जिससे वो मेंटली प्रिपेयर हो। ऐसा ना हो कि आपका एपिसोड खत्म हुआ, आप खड़े हुए आपने टीवी या मोबाइल ले लिया या बंद कर दिया। उससे बच्चा एक सेंस ऑफ शॉक में चला जाता है कि यार एकदम से ही बंद कर दिया, ऐसा क्यों करा, ठीक है। तो हमें अपने बच्चे को टाइम टू टाइम रिमाइंड कराना है कि हम ये काम अब करने वाले हैं, और हमें एक फर्म बाउंड्री सेट करनी है अपने बच्चे के साथ भी, थोड़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड भी नहीं और ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रिजिड भी नहीं। मान लेते हैं आपके बच्चे का कोई एग्ज़ाम है और बीच में वो ब्रेक लेने के लिए कुछ टाइम पास के लिए आपसे बोलता है कि मुझे कोई एपिसोड देखना है, आप उसे चला के देते हो और उसके कल ही एग्ज़ाम है, कुछ बच्चे के आपके कुछ चैप्टर्स रह रहे हैं और वो उसके बाद भी आपसे जिद करता है, तो आपको फर्मली मना करना है। कुछ केसेस में आपको गुस्सा करने की ज़रूरत पड़ेगी, डांटने की ज़रूरत पड़ेगी तो डांटो, बट आपकी बाउंड्रीज हमेशा डिफाइंड होनी चाहिए कि अगर मम्मा ने मना कर दिया तो कर दिया। सिर्फ मम्मा नहीं, कोई भी पेरेंट, कोई भी गार्डियन, अगर आपको मना करा जा रहा है तो आपको इस चीज़ की रिस्पेक्ट रखनी है, क्योंकि हमने आपकी रिस्पेक्ट रखी थी, हमने आपकी बात की वैल्यू रखी थी जब आपने कहा था कि मम्मा मुझे ब्रेक चाहिए। तो ये चीज़ें बच्चों को स्टार्टिंग से जितनी आप उनकी कोर वैल्यूज़ में डाल दोगे उतनी ही उनकी लाइफ आसान होती जाएगी आने वाले टाइम में। हमें बेसिक सब कुछ अपने बच्चे को सिखाना है, बाद में वो बच्चा अपनी बेसिक नॉलेज के साथ, हमारी पेरेंटिंग के साथ अपनी लाइफ आगे कैसे चलाता है, कैसे आगे बढ़ाता है, वो उस बच्चे के ऊपर छोड़ दो। पर जब तक आप उसे एक इंडिपेंडेंट नहीं करते, जब तक वो आप पे डिपेंडेंट है, तब तक आपको फर्म बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी और कुछ ऐसी चीज़ें ना चाहते हुए भी करनी पड़ेंगी जो आपको लगेगा यार थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो रही हैं बच्चे के साथ। अगला पॉइंट, अपने बच्चे को वो कितना ही बड़ा है, 12, 13, 14 साल तक का भी है,
तब तक आप 1 घंटा, आधा घंटा, जितना आप टाइम निकाल सकते हो, सिर्फ उसकी बात सुनो। वो अपना दिन शेयर करेगा, हो सकता है वो अपनी कोई फ्रेंड की बात शेयर करेगा। छोटा बच्चा है तो वो आपके साथ खेलना चाहेगा, कुछ हरकतें करेगा जिससे हो सकता है आपका घर गंदा हो रहा है, आपका बेड गंदा हो रहा है, या वाटर प्ले कर रहा है तो किसी रीज़न से आपकी चादरें गीली हो रही हैं। जो भी करना चाहता है वो बच्चा, 1 घंटा उसे अपनी और आपकी लाइफ का कंट्रोल लेने दो। उसमें आप कोई फ़ोन यूज़ मत करो, उसमें आप उस बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। उस बच्चे को ये लगना चाहिए कि मैं 1 घंटा मैं बॉस हूँ, मैं चला रहा हूँ सब कुछ। हो सकता है उसे उस टाइम पे खाना ना खाना हो तो आप फोर्स मत करो। हो सकता है उस टाइम पे उसे आपके साथ बैठ के टीवी देखना हो तो आप साथ में इन्वॉल्व हो। आप बच्चे को दिखाओ कि ये आपका और मेरा पर्सनल टाइम है, इसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आप 1 घंटा उसकी बात सुनोगे, वो बाकी के 23 घंटा आपकी बात सुनेगा। इस चीज़ को ट्राई करके ज़रूर देखना, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कितनी बार ऐसा होता है मुझे हृदांशी को होमवर्क कराना होता है जो कि कलरिंग का होता है, पर उसका मन कर रहा होता है फ्री हैंड कलरिंग का, जो कि स्क्रिबलिंग का काम भी एक हमारे बच्चे की राइटिंग स्किल का ही एक हिस्सा है। पर अगर मेरे को उसे होमवर्क कराना है और मैं उसे डांट पीट के बिठा दूं और फिर उसके मन की नहीं होगी ना, तो उसके लिए कलर करना एक सजा हो जाएगी। अगली बार जब भी मैं उसे कलर करने को बोलूँगी तो उसे लगेगा कि मम्मी पढ़ाने बिठा रही हैं। मैं ये ट्रिक यूज़ करती हूँ और मेरे लिए तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है कि मैं पहले हृदांशी को स्क्रिबल करने देती हूँ, अपनी इच्छा से वो जो करना चाहती है दे देती हूँ। वो पेंट कलर मांगती है तो मैं पेंट कलर दे देती हूँ, स्टैम्प मांगती है तो मैं स्टैम्प्स दे देती हूँ, कलर्स, क्रेयॉन, पेंसिल कलर, सब कुछ जो भी वो मांगती है मैंने सब रख रखा है, मैं सब दे देती हूँ। जब वो अपना करके बोर हो जाती है तो मैं कहती हूँ चलो हृदांशी अब हम होमवर्क करेंगे, अब हम वो काम करेंगे जो मम्मा कह रही है। तो उसे ये तसल्ली होती है कि मम्मा ने मेरी बात मानी तो मुझे मम्मा की बात माननी है। ऐसी ही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि मैं हर वीडियो में कहीं ना कहीं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो मेरी और वीडियोस भी ज़रूर चेक करना जो भी आपसे रिलेट करती हूँ। अगर आपका बच्चा सेंसिटिव है, अगर आपके बच्चे के इमोशंस वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाता, जो ये टॉडलर फेज होता है ना बच्चों का, ये इमोशंस वो समझ रहे होते हैं, दुनिया समझनी शुरू करी होती है उन्होंने एक सबकॉन्शियस लेवल पे। वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे होते हैं, क्योंकि 1-2 साल के बच्चा धीरे धीरे सीख रहा होता है। जो नया फेज आता है ना वो 2 साल के बाद का आता है, उसमें वो चिड़चिड़ाता भी है, गुस्सा भी होता है, टैंट्रम्स दिखाता है, कभी कभी फेक दिखाता है, कभी कभी अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ ना कुछ बोलता है। तो ये टाइम मेरे ख्याल से बच्चों का बहुत टफ होता है। हमें बहुत माइंडफुली और प्रैक्टिकली अपने बच्चे की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, और वही चीज़ें जो मैं हृदांशी के साथ, अपनी डॉटर के साथ कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमें अपने बच्चों की इतनी ज़्यादा एनर्जी जो भी है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है, उन एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज करना है। तो मेरा पूरा चैनल इसी बारे में है। आपको जो वीडियो समझ आ रही है, जो वीडियो अच्छी लग रही है, किसी के साथ शेयर करने का आपका मन करता है कि मेरे को ये किसी और के लिए यूज़फुल होगी, तो शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर मंडे और सैटरडे दोपहर में 2 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ। शॉर्ट कंटेंट वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम में 7 बजे अपलोड होता है, और लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट आपका अपलोड होता है मंडे और सैटरडे को दोपहर में 2 बजे। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो देख सकते हैं। मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। जिस दिन से हृदांशी हुई, जिस दिन से मैंने कंसीव करा, उस दिन से लेके अब वो 3 साल की है, मैं जो भी सीखती जा रही हूँ इस चैनल पे शेयर करती हूँ। आपको कुछ भी पसंद आ रहा है, कोई भी फीडबैक है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि मेरी कमी हो, आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में तो शेयर कर ही सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपके पास सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो। ये छोटी सी 2-3 टिप्स हैं, पर ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने में। तो चलिए आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड नमस्ते।